चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है समास, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्दों को समास कहते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद अव्यय होता है। उदाहरण के लिए प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, यथासंभव, आजन्म, बेकाम या बेकार। इसमें यथा, आ, बे ये शब्द जो है ये अव्यय शब्द है। समस्त पद होता है जब शब्दों को मिला के जो एक शब्द बनता है उसको समस्त पद बोलते हैं। जैसे कि यथाशक्ति, ये पूरा एक शब्द है। और समास विग्रह बोलते हैं जब इस यथाशक्ति को हम अलग अलग कर देंगे, जैसे कि शक्ति के अनुसार। और यथा का अर्थ होता, यथा को जब हम खोलते हैं तो इसका अर्थ निकलता है के अनुसार। अगला है प्रतिदिन। जैसे कि प्रतिदिन एक समस्त पद है या इसको समासिक पद भी बोलते हैं। प्रतिदिन को अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इसका होगा दिन दिन। और इसकी ट्रिक है आपकी, जैसे कि अगर आपको कहीं पे भी समास दे रखे है, उसमें लिखा हो यथा से कोई शब्द शुरू हो रहा हो, प्रति से शुरू हो रहा हो, या कोई भी उपसर्ग से शुरू हो रहा हो, या कोई भी शब्द 2 बार लिखा हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका अव्ययी समास होता है। जैसे कि उदाहरण में लिखा है हाथों हाथ, दिनों दिन, घर घर। तो ये सब आपके किसके उदाहरण होंगे, अव्ययी भाव समास के। दूसरा है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। उदाहरण के लिए चौराहा। चौराहा का अगर हम विग्रह करेंगे तो ये होगा 4 राहों का समूह। तो इसमें देखिए 4 संख्या। अगला है सप्तऋषि। सप्तऋषि में 7 ऋषियों का समूह। इसमें सप्त जो है यानी कि 7 क्या है, संख्यावाची। तो पहला पद क्या आ रहा है, इसमें संख्यावाची आ रहा है। तो इसकी ट्रिक होती है कि हिंदी या संस्कृत की गिनती वाले शब्द जितने जो भी आपको दिखाई देंगे वे ज़्यादातर किस में आएंगे, द्विगु समास में ही आते हैं। तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद मुख्य होते हैं, मतलब दोनों ही बराबर के महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के तौर पे है राजा और योजक चिन्ह लगा इसमें, फिर लिखा है प्रजा, राम लक्ष्मण, चाय पानी। ये जो योजक चिन्ह है अगर हम इनका विग्रह करेंगे तो ये बनता है राजा और प्रजा, राम और लक्ष्मण, चाय या अथवा पानी। तो जिनमें हमें ये दिखाई देता है कि इनमें से कोई एक का चुनाव होगा तो वहाँ पे तो हम या और अथवा का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ दोनों के ही बारे में बात होती है तो वहाँ पे राजा और प्रजा। तो जैसे इसमें और आया है तो वहाँ पे और का इस्तेमाल होगा। ट्रिक के लिए हम ये देख सकते हैं कि इनमें योजक चिन्ह लगा होता है, और जब इनका हम विग्रह करते हैं तो इनमें क्या लगाना होता है, और या अथवा लगा होता है। चौथा है बहुव्रीहि समास। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें किसी अन्य का बोध होता है। उदाहरण के लिए चंद्रशेखर, शेख यानी कि मस्तक पर चंद्र है जिसके, अर्थात यहाँ पे एक नया ही शब्द बन के आया, वो कौन है, शिव। तो अगला है घनश्याम। घन यानी कि बादल, जो बादल के समान श्याम हो, श्याम यानी कि काला हो, तो वो क्या हो, वो कौन होता है, कृष्ण। तो घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण। अब इसमें ट्रिक क्या होती है कि जो शब्द किसी के लिए प्रसिद्ध हो गया, मतलब फेमस हो चुका है, या फिर ज़्यादातर जो भी भगवान से संबंधित होते हैं वो सारे इसी में ही आते हैं, बहुव्रीहि समास। इसमें पहला व उत्तर पद, उत्तर यानी कि अंतिम पद विशेषण और विशेष्य रूप में होते हैं। उदाहरण के लिए नीलकमल, नीला है जो कमल। अब इसमें नीला क्या है, विशेषण है, और कमल, कमल क्या है, विशेष्य है। विशेष्य क्या होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य बोलते हैं। अगला है नरोत्तम। नर में जो उत्तम, यानी कि नर क्या है, विशेष्य, क्योंकि नर की विशेषता बताई जा रही है, और नर कैसा है, उत्तम। तो यहाँ पे विशेषण क्या होगा, उत्तम। कमल नयन, कमल के समान नयन। तो ये इस वाले क्रमधारय में क्या होता है, जिसमें आपको तुलना की जाए या किसी में की विशेषता बताई जाए, ये ट्रिक होती है इसकी। छठा है तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर यानी कि अंतिम पद प्रधान होता है। उदाहरण के लिए रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब इसमें के लिए है, ये है संप्रदान कारक। अगला है रस भरा, रस से भरा। तो से, यहाँ पे जो से है जिसे अंडरलाइन किया वो है करण कारक। अगला है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। इसमें को है कर्म कारक। नेत्रहीन, नेत्र से हीन,
इसमें है अपादान कारक। ध्यानमग्न, इसमें ध्यान में मगन, इसमें है अधिकरण कारक। अगला है राजभवन, राजा का भवन, तो इसमें का है संबंध कारक। अब इसमें जो है तत्पुरुष समास में क्या होता है, जब हम इनका समास पद का या समास पद का जब हम विग्रह करते हैं, यानी कि इनको जब हम खोल के लिखते हैं, तो इस वाले में तत्पुरुष समास की पहचान कैसे होती है कि उसमें जो कारक होते हैं, हमने कारक की एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं कारक के बारे में। तो इसमें कारक विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं ना, विग्रह करने पे वे चिन्ह दिखाई देते हैं, जैसे कि के लिए, से, को, से, में, का, ये सब, या फिर और भी है रा, रे, री, मा, मेरी, है ना, अधिकरण में। तो या इनमें आपको ये पता चलेगा कि जिसमें भी आपको कारक की चिन्ह दिखाई देना विग्रह करने पे, तो वे कौन से होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।